नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों को लिया गया है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो जनसंख्या है वो दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी, ऐसा कहा गया है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर इसको जारी किया गया था। तो दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी जनसंख्या कब तक, ऐसा कहा गया है भारत की जनसंख्या के बारे में। 2023 तक हो जाएगी, कितनी सर्वाधिक हो जाएगी दुनिया में। अगला प्रश्न है 2 जुलाई 2022 को किस शैक्षिक संस्थान द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया। परीक्षा संगम पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने वाली संस्था है CBSE बोर्ड। अगला प्रश्न है 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम उद्घाटन किया गया था 7 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति पूर्व प्राथमिक स्तर पर इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यानी पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो राज्य है वो लागू करेगा नई शिक्षा नीति को, और ऐसा करने वाला राज्य बना है पहला, और वह राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का, और ये किया गया है कहाँ, भीमावरम आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है। ऑपरेशन नारकोस का संबंध इनमें से किस सुरक्षा बल से है। ये है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन नारकोस। अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में किस राज्य की काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये काई चटनी कहाँ की है, उड़ीसा की है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की काई चटनी है जिसे भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। इनमें से गुजरात ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जो इंडिया पोस्ट को मेल करेगा, इंडिया पोस्ट मेल को डिलीवर करेगा, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना, और यह डिलीवर करेगा किससे, ड्रोन के द्वारा इसकी डिलीवरी की जाएगी। अगला प्रश्न है भारत के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 29 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, और उन्होंने ऐसा करके ब्रायन लारा, महान क्रिकेटर थे ब्रायन लारा, जिनका इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है 28 रनों का। ब्रायन लारा का 28 रनों का रिकॉर्ड था और इसे तोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह ने। किसने, जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है इंग्लैंड मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के जो मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम भारत के एक महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया, और ये क्रिकेटर कौन है, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो ये किया गया है जालौन में, उत्तर प्रदेश के जालौन से इसका किया गया उद्घाटन। और यह 296 किलोमीटर लंबा है और 7 जिलों से होकर के ये गुजरेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा? 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे लंबा है। अगला प्रश्न है, नारी को नमन योजना महिलाओं के लिए शुरुआत किस प्रदेश सरकार ने की है? तो नारी को नमन योजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा की गई है? ऐसा करने वाला इसमें क्या है, ये नारी को नमन योजना में महिलाओं के लिए बसों में, जो सरकारी बसें हैं, रोडवेज बस हैं, उनमें 50% का किराए में छूट मिलेगी। और ये करने वाली प्रदेश की जो सरकार है, कौन सी सरकार है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है कि महिलाओं के लिए हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सड़क निगम की बसें हैं, उनमें 50% की किराए में छूट मिलेगी। और यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए ही लागू होगा। अगला प्रश्न है, 24 जुलाई 2022 को सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। सकुराजिमा ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है, और यह निम्न में से किस देश में है? तो ये सकुराजिमा ज्वालामुखी है, ये जापान में है। जापान के क्यूशू द्वीप पर है, इसमें विस्फोट हुआ और ये सक्रिय एक्टिव मोड में है, एक्टिव ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाए जाने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2022 में की गई? देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाए जाने की जो घोषणा की गई है, और ये जुलाई 2022 में की गई थी, दिल्ली सरकार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 में आयोजित की जाने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए निम्न से किस शहर को चुना है? तो विश्व एथलेटिक्स परिषद द्वारा 2025 में आयोजित की जाने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए जिसे चुना है वो शहर है टोक्यो, और ये जापान का शहर है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।